बैरिपिया पार्ट 8। सागर की आंखें हैरानी से और चौड़ी हो गई थी। उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो चली थी। क्या मतलब? ये कैसे कह सकती हैं आप माँ? वो कमरा मेरा है और पायल मेरी पत्नी है। गायत्री जी ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। पत्नी? पत्नी कहने का हक तुमने खो दिया है सागर। तुमने तो पायल को अपनी पत्नी माना ही नहीं। गायत्री जी की बात सुनकर सागर जैसे वहीं जड़ हो गया था। उसकी सांसें अटक गई थी। माँ, उसने बुदबुदाया, मगर आगे कुछ कह ना सका था। गायत्री जी के शब्द और गहरे हो गए थे। तुम्हारे लिए ये रिश्ता सिर्फ एक खेल, एक शर्त था। अगर पायल को बहू का दर्जा मैंने न दिया होता तो शायद आज भी तुम उसे अपना बोझ कहकर ठुकरा चुके होते। जिस लड़की ने तुम्हारा नाम माथे पर सजाया, तुमने वही नाम उसके लिए मजाक बना दिया। सागर की मुट्ठियां कस चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावे और गुस्से की मिलीजुली चमक थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने गायत्री जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। अगर सचमुच तुम उसे अपनी पत्नी मानते तो आज हमें ये सब देखना नहीं पड़ता। पत्नी वो होती है जिसे सम्मान मिले, और तुमने सिर्फ पायल को आंसू दिए हैं। हॉल में सन्नाटा पसर गया था। गायत्री जी की आवाज़ कांप उठी थी। अगर तुमने पायल को बार बार ठुकराया ना होता, अगर हर बार उसके भरोसे को तोड़कर उसे अकेला ना छोड़ा होता, तो वह आज उन दरिंदों के जंगल में फंसती ही क्यों? तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी बेरहमी ने उसे घर छोड़ जाने पर मजबूर किया, जहाँ उसकी मासूमियत तक को दांव पर लगना पड़ा। गायत्री जी की आवाज़ काँप रही थी, पर उसमें सागर के लिए कहीं ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। उन्होंने सागर की ओर उंगली उठाई। अगर पुलिस को सही समय पर पायल का पता न चलता तो आज उस मासूम बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था। समझे तुम? कुछ भी। और सोचो, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो बोलो, माफ़ कर पाते खुद को? सागर जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसकी आंखें भर आई थीं। वो पायल की डरी सहमी आंखें, उसकी कांपती आवाज़ और मदद की आस में टकटकी लगाए चेहरा, सब उसके जहन में कौंध रहा था। सागर के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। उसकी आंखें पायल को ढूंढ रही थी, जो सहमी सहमी कोने में खड़ी थी। गायत्री जी ने आगे कहा, पत्नी को सिर्फ नाम देना काफ़ी नहीं होता सागर, उसे विश्वास और सुरक्षा भी देना पड़ता है। तुमने उसे नाम तो दिया, मगर उसका सहारा कभी ना बन सके। अगर तुमने पायल को दिल से अपनाया होता तो शायद आज हमें ये दिन देखना ही ना पड़ता। सागर का गला भर आया था। आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। माँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि उसके साथ ये सब हो। मैं बस अपनी नफरत में अंधा हो गया था। पायल ने कांपते हुए सिर झुका लिया था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। गायत्री जी ने सागर की ओर गुस्से से और दर्द भरी निगाह डालते हुए कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा सागर। सागर वहीं खड़ा रह गया था। उसके चेहरे पर पहली बार हार और अपराध बोध का बोझ साफ झलक रहा था। गायत्री जी ने कड़े स्वर में कहा, अब उस कमरे में तुम्हारी जगह सिर्फ पायल रहेगी, तुम नहीं। सागर के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई थी। वो कभी पायल की ओर देखता तो कभी अपनी माँ की ओर। उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थीं, मगर आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। माँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे मेरे कमरे से अलग करना, ये सज़ा क्यों? श्रद्धा ने हल्की सी आह भरी और पायल का हाथ और कसकर पकड़ लिया था। पायल चुप थी, मगर उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने सागर की ओर एक पल को देखा और तुरंत नजरें फेर ली थी। गायत्री जी की आवाज़ और कठोर हो गई थी। ये तुम्हारी सज़ा नहीं है सागर, ये पायल का हक है। अब वो उसी कमरे में रहेगी, मगर तुम नीचे गेस्ट रूम में, जब तक वो खुद तुम्हें माफ़ न कर दे। तुम्हारा उस कमरे में कदम रखना मना है। सागर स्तब्ध रह गया था। उसकी आंखों में पहली बार हार और लाचारी साफ झलक रही थी। वो आगे बढ़ना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन पायल की झुकी नज़रों और उसकी कांपती पलकों ने उसे रोक दिया था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। सागर ने गहरी सांस ली, होठ भींचे और बिना कुछ कहे धीरे धीरे पीछे हट गया था। पायल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसके भीतर उलझन थी। गायत्री जी ने श्रद्धा से कहा, पायल को उसके कमरे में ले जाओ श्रद्धा। और सागर वहीं खड़ा रह गया था, जैसे वो अब अपने ही घर में अजनबी हो गया हो। श्रद्धा ने पायल का कांपता हुआ हाथ थामा और धीरे धीरे उसे सीढ़ियों की तरफ ले गई थी। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और पायल को बेड पर बैठा दिया था। कुछ पल खामोशी रही। फिर श्रद्धा ने पायल की आंखों में गहराई से झाँका और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो ना पायल? पायल ने कांपते होठों से हल्का सा सिर हिला दिया था। उसकी आंखें अब भी नम थीं। जी। श्रद्धा ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, माँ जी ने बिल्कुल ठीक किया सागर के साथ। उसे अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पायल ने सिर उठाया। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी, लेकिन क्या भाभी? श्रद्धा कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। फिर धीरे से बोली, शायद सागर को अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका है। आज मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे थे, और तुम्हें खो देने का डर भी। पायल की पलकों ने तेजी से झपकते हुए आंसू समेट लिए थे। पर भाभी, उन्होंने जो किया था हमारे साथ, वो। श्रद्धा ने नरमी से उसकी बात बीच में ही थाम ली थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे तुरंत माफ़ कर दो। उसे माफ़ी इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती, पर सागर को अपनी गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर देना। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा डर और शायद प्यार भी देखा है,
जब काफ़ी रात तक तुम्हारा कुछ पता नहीं चला था। पायल वो सच में बुरी तरह टूट गया था। पायल उनकी बात सुनकर चुप रही। उसका दिल मानो किसी अनकहे बोझ से दब गया हो। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था और कहीं बहुत गहराई में हल्की सी उम्मीद भी। पायल चुप रही। श्रद्धा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उसका दिल एकदम उलझा हुआ था। पायल का मन अंदर ही अंदर कई सवाल कर रहा था। क्या सच में वो बदल सकते हैं? क्या उनकी आंखों में जो मैंने आज देखा वो पछतावा था, या बस एक दिखावा जो वो सबके सामने पहले भी कर चुके हैं? उन्होंने मुझे जितना दर्द दिया है, क्या कोई माफ़ी उस जख्म को भर सकती है? श्रद्धा ने धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे तुरंत माफ़ कर दो। जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए शायद उसे बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। पर पायल, जितना मैं सागर को जानती हूँ, वो लापरवाह है, ज़िद्दी है, लेकिन आज उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था। और अगर कोई इंसान सही रास्ते पर आ जाए तो शायद उसे एक मौका मिलना चाहिए। पायल की आंखें फिर से भर आई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मौका? पायल ने झिझकते हुए होंठ खोले, आंसू पोंछते हुए बुदबुदाई, पर वो तो कल भी नशे में कह रहे थे कि हमें इस घर से निकाल कर ही रहेंगे, तभी तो हम घर छोड़कर गए थे। और उसने मासूमी से श्रद्धा की तरफ देखा, हमें तो शराब पीने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी। उसने पायल के गाल पर हल्की सी चुटकी काटी और खिलखिलाकर बोली, अरे बुद्धू, तेरे इसी सादे दिल पर तो सब मरते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, नशे में आदमी अक्सर वही बोलता है जो दिल में डर या गुस्सा छुपा होता है, पर असली सच्चाई तो उसकी आंखों में झलकती है। वो प्यार तो तुमसे करने लगा था, बस मानना नहीं चाहता था। पायल श्रद्धा की बात सुनकर चुप हो गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे किसी गहरी उलझन में डूब गई थीं। होठ कांपते हुए धीरे से बोले, पर वो अगर फिर से वही सब करने लगे तो? अगर ये सब बस थोड़ी देर का बदलाव हुआ तो? श्रद्धा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, देखो पायल, प्यार में भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर तुम अपने डर को पकड़कर बैठी रही तो कभी जान ही नहीं पाओगी कि सागर सच में बदल रहा है या नहीं। कभी कभी दिल को भी मौका देना पड़ता है। पायल ने हल्के से सिर झुका लिया था। उसकी उंगलियां अपने आंचल को मसल रही थीं। श्रद्धा ने शरारत से उसके चिन्हों पर उठाई और कहा, वैसे भी अगर उसने तुम्हें घर से निकालना होता ना, तो आज तुम्हारे लिए पागलों की तरह भागता फिरता क्यों? बच्चा खो जाए तो जैसे माँ बेतहाशा ढूंढती है ना, वैसा हाल था उसका। तुम उसकी कमज़ोरी हो समझी। पायल की पलकों पर फिर नमी उतर आई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में अब भी संकोच था। वो धीमे स्वर में फुसफुसाई, अगर वो सच में बदल गए हैं तो शायद मैं सोचूंगी। उसकी पलकों की नमी अभी सूखी भी नहीं थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। पायल और श्रद्धा दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। एक सर्वेंट ट्रे में गर्मा गर्म खाना लिए खड़ी थी। बीबी जी, खाना ले आई हूँ छोटी बहू के लिए, सर्वेंट ने झिझकते हुए कहा। श्रद्धा ने मुस्कुराकर उसकी ओर इशारा किया और कहा, रख दो यहाँ। फिर वह पायल की तरफ झुकी और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। अब और कुछ मत सोचो, बस खाना खाओ और आराम करो, बहुत थक गई होगी तुम। पायल ने धीमे से सिर हिलाया, जैसे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। श्रद्धा खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ी। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर पलटकर पायल को देखा और आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी। मैं चलती हूँ पायल। कमरे में सिर्फ पायल और चुप्पी रह गई थी। ट्रे में रखा खाना भाप छोड़ रहा था, मगर उसका दिल अब भी किसी और इंतजार में धड़क रहा था। रात का सन्नाटा पूरे मेंशन पर छाया हुआ था। कमरे में हल्की पीली रोशनी टेबल लैंप से छनकर आ रही थी। पायल नाइट सूट पहने लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। नींद गहरी नहीं थी, बार बार करवट बदलते हुए जैसे किसी बोझ के तले दब रही हो। तभी अचानक खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। पायल की आंखें झट से खुल गई थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। वो घबराकर बेड पर उठ बैठी थी। वो धीरे से खड़े होकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगी थी। कौन है वहाँ? उसके होठ कांप रहे थे, जैसे अगले ही पल चीख निकल जाएगी, लेकिन चीख उसके गले तक पहुँच पाती उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर हल्के से हाथ रख दिए थे। श्श, मैं हूँ। वो आवाज़ सुनकर पायल का दिल धक से रह गया था। आप? सागर उसके सामने खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी आंखों की बेचैनी साफ दिख रही थी। पायल ने झटके से उसका हाथ हटाया और कांपते स्वर में कहा, आप यहाँ? माँ जी ने तो साफ मना किया था ना आपको मेरे कमरे में आने से। हाँ, मना किया था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। सागर की सांसें भारी थीं। पायल ने घबराकर अपनी चोटी पीछे की और मासूम सी नाराज़गी में बोली, आप हमेशा खिड़की से ही क्यों आते हैं? जैसे कोई चोर सीधा दरवाजे से आएंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी भोली सी शिकायत सुनकर सागर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, पर आंखों में गंभीरता बनी रही थी। सागर ने कुछ पल उसे देखा, फिर होठ भींचकर जैसे यादों में खो गया हो। अरे वो पापा हिटलर से बचने के लिए जब भी क्लब से देर रात लौटता था तो यहीं से आना पड़ता था। पायल ने हैरान होकर उसकी ओर देखा और फिर आईब्रो सिकोड़ ली थी। मतलब ये रास्ता आपका पहले से ही है? सागर हंस पड़ा था हल्की आवाज़ में। बिल्कुल, ये विंडोज़ मेरी पुरानी दोस्त हैं, पापा के गुस्से से बचाने के लिए। पायल ने होठ फैला लिए। आंखों में नाराज़गी और मासूमियत का मिश्रण था।
पायल ने हल्का सा भौं सिकोड़ कर कहा, ये भी कोई बात हुई भला? मैं हर बार डर जाती हूँ। दिल ऐसे धड़कता है जैसे सचमुच कोई चोर आ गया। सागर ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो फिर मान लो मैं तुम्हारा चोर ही हूँ। तुम्हारी नींद, तुम्हारी तन्हाई, सब चुरा लेने वाला चोर। पायल का चेहरा लाल हो गया था। उसने नजरें झुका ली और धीमे से बुदबुदाई, मुझे मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। आप जाइए यहाँ से। अगर माजी ने देख लिया तो? और सागर का इंटेंसली उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तो डांट खा लूंगा ना, लेकिन तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। सागर उसके और करीब झुका। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो गई थी। मेरा प्यार बस तुम्हारे लिए है पायल। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और किसी के लिए नहीं। सागर ने पल भर भी न सोचा और पायल के सामने घुटनों पर बैठ गया था। उसकी आंखों में दर्द, शर्म और लाचारी सब कुछ झलक रहा था। उसकी आवाज़ फटी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो पायल, बस एक बार प्लीज़। पायल का गला सूख गया था। वो विंडो के किनारे खड़ी हुई थी और उसके हाथ विंडो पर लगे कर्टेंस को कसकर पकड़े हुए थे। माफ़ कर दूँ? इतनी आसानी से? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। क्या आपको लगता है मेरे दिल के जख्म इतने हल्के क्या आपके एक सॉरी से भर जाएंगे? सागर ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर पायल ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया था। पायल, सागर की आवाज़ बिखर गई थी, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें कभी पत्नी होने का हक नहीं दिया, बल्कि हमेशा चोट ही दी है और तुम्हें हमेशा बेइज्जत ही किया है। मैं हर दिन इस गलती का बोझ हो रहा हूँ, लेकिन अब सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना ये सांसें भारी लगती हैं। मुझे एक मौका देकर तो देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पायल की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। वो सागर की आंखों में झांकना चाहती थी, लेकिन अपने टूटे भरोसे की दीवारों से रोक रही थी। कमरे में सन्नाटा पसरा था, बस उनके दिल की धड़कनों और सागर की टूटी आवाज़ गूंज रही थी। पायल ने कांपती आवाज़ में कहा, आप जाइए कमरे से, हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। सागर ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया था। नहीं पायल, प्लीज़ ऐसा मत कहो। पायल ने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे और मासूम सी नाराज़गी भी। हाथ छोड़िए हमारा, हमने कहा ना, हम नहीं करेंगे आपको माफ़। हमें क्या पता आपने फिर से अपने दोस्तों से कोई शर्त लगाई हो। सागर छिटक गया था। उसके चेहरे पर गहरी चोट सी उतर आई थी। पायल, लेकिन पायल रुकने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में आंसू पोंछते हुए कहा, आप कितने बिगड़े हुए लड़के हो, शराब पीते हो, रोज़ रात को क्लब जाते हो, और वो सिगरेट, कितनी बार देखा है मैंने आपको धुआं उड़ाते हुए। पायल ने आंसू पोंछते हुए गुस्से में भुआएं चढ़ाई, ऐसे आवारा लड़के से तो हमारी लाजो भी ब्याह ना करे, तो हम आपको माफ़ क्यों करें? आपको पता है हमारे गांव में आप जैसे लड़कों को क्या कहा जाता है? सागर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या कहा जाता है? पायल ने होठ फुलाकर तुनकते हुए कहा, बावली सांड, जो दिन रात आवारा घूमे, धुआं उड़ाएं और घर वालों की नाक कटवाएं। सागर एकदम चुप हो गया था, फिर हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोला, बावला सांड? पायल ने और नाराज होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हमारे गाँव में यही बोला जाता है। सागर अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। सागर ने हंसी रोकने की कोशिश की, फिर अचानक चेहरा थोड़ा सीरियस बनाते हुए बोला, अच्छा ये तो बताओ, ये लाजो कौन है? नाम तो बड़ा स्टाइलिश है। पायल हल्का सा चिढ़ गई थी, आंखें गोल करके बोली, अरे हमारी भैंस है, आपको पता नहीं कितने नखरे करती है, दाना भी मुंह बिचका कर खाती है, और पानी तो बस तालाब का ही पीगी, नल का पानी तो जैसे उसके लिए जहर हो। सागर पहले तो हैरान रह गया था, फिर जोर से हंस पड़ा था। क्या तुमने मुझे अपनी भैंस से कंपेयर किया और ऊपर से बोल रही हो कि वो मुझसे शादी न करे? पायल होठ फुलाकर गुस्से में बोली, तो क्या गलत कहा मैंने? वो भैंस है, फिर भी आप जैसे आवारा लड़के से तो लाख गुना अच्छी है। सागर अब हंसी रोकते रोकते उसके करीब और झुकाया था। ठीक है पायल, अगर लाजो भैंस भी मुझसे अच्छी है तो अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, लाजो जितना सीधा साधा और शरीफ बन जाऊँगा। पायल ने आंखें तरेरी और धीरे से बुदबुदाई, शरीफ? और आप? लाजो भी सुन ले तो लात मार दे आपको। सागर ने मासूमियत से हाथ जोड़ लिए थे। उसकी आंखें नम थीं। उसने पायल के हाथ कसकर थाम रखे थे। उसकी आवाज़ काँप रही थी, तो चलो तुम्हारी लाजो की मार खाने को भी तैयार हूँ, बस तुम नाराज़ मत रहो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। पायल बस उसकी आंखों में देख रही थी कि तभी उसकी नज़र अचानक नीचे पड़ी। उसके पैरों के पास एक मोटा सा कॉकरोच सरसराता हुआ निकल रहा था। पायल की सांसें गले में अटक गई थीं। वो घबराकर पीछे हटने लगी थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसकी एड़ी पेट से टकराई और वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी सागर ने बिजली सी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। पायल कांपते हुए उसकी शर्ट कसकर पकड़ चुकी थी। उसके नाखून सागर के कंधों में धंस गए थे, आंखें कसकर बंद थीं और होठ कांप रहे थे। हटाइए इसे, आप हटाइए इसे प्लीज़, हमें बहुत डर लगता है इससे। सागर ने नीचे देखा, पैर से झटका दिया और कॉकरोच दूसरी तरफ भाग गया था, लेकिन पायल अब भी कांप रही थी। उसका चेहरा सागर के सीने से चिपका था। सागर हल्के से मुस्कुराया, मगर आवाज़ बेहद नरम और भरोसा दिलाने वाली थी। पायल, अब वो चला गया है, देखो डरने की कोई बात नहीं। पायल ने आंखें खोलने की कोशिश की।
मगर फिर भी उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि सागर की शर्ट भीग रही थी। सागर झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, इतना कस के पकड़ोगी तो मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। पायल ने घबराकर आंखें खोली और जैसे ही महसूस किया कि वो अब भी उसकी बाहों में थी, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन कांपते हाथ अब भी शर्ट के कोने से चिपके हुए थे। सागर ने गहराई से उसकी ओर देखा और फिर धीमे से मुस्कुराकर बोला, काश तुम हमेशा ऐसे ही मुझे पकड़ कर रखो, चाहे कॉकरोच की वजह से ही सही। पायल कुछ कह पाती इससे पहले ही अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। पायल, ये चीख कैसी थी? श्रद्धा हड़बड़ाकर अंदर आई और सामने का नज़ारा देखते ही जम गई थी। सागर और पायल एक दूसरे के इतने करीब थे कि जैसे जरा सी हवा का झोंका भी दोनों को छू ना पाए। पायल के हाथ अब भी सागर की शर्ट से चिपके हुए थे और सागर उसे कसकर थामे हुए था। श्रद्धा की आंखें चौड़ी हो गई थीं। हे भगवान, ये क्या है सागर? पायल जैसे नींद से जागी हो, वो झटके से पीछे हट गई थी। चेहरा सुर्ख लाल और सांसें बिखरी हुई थीं। उसने हकलाते हुए कहा, वो भाभी ये आए थे, वो भी खिड़की से। सागर हल्का सा सक पकाया, गला साफ करते हुए बोला, वो भाभी मैं तो बस कपड़े लेने आया था। श्रद्धा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके कान पकड़ लिए थे। कपड़े? और वो भी पायल के कमरे से? अम्मी जी ने साफ मना किया है तुम्हें यहाँ आने से, और तुम्हारा सारा स्टफ नीचे गेस्ट रूम में ही है। सागर दर्द से कराह उठा था। भाभी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। श्रद्धा ने तुनक कर कहा, दर्द तो तब होना चाहिए था जब ये नौटंकी करने आए थे। कपड़े लेने आए थे या पायल से मिलने? पायल हल्की सी हंसी दबाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन चेहरा अब भी शर्म से लाल था। श्रद्धा ने एक झटके से सागर को कमरे से बाहर धकेला। चलो भागो यहाँ से, और सुनो, अगर अगली बार खिड़की से कूदते हुए पकड़े गए तो मम्मी जी से पहले मैं ही तुम्हारी खबर लूँगी। सागर जाते जाते पीछे मुड़ा, पायल की और शरारती नज़रों से देखते हुए होठों पर मुस्कान दबा ली थी। ठीक है भाभी, लेकिन कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे ना। श्रद्धा ने तकिया उठाकर उसकी ओर फेंका और दरवाज़ा जोर से बंद किया था। श्रद्धा ने झुंझलाते हुए दरवाज़ा बंद किया और फिर पलटकर पायल की ओर देखा, जो अभी चुपचाप खड़ी थी। गाल शर्म से लाल थे और नजरें झुकी हुई थी। श्रद्धा हाथ बांधकर बोली, देखा मैंने कहा था ना, इस लड़के का भरोसा नहीं। अभी कह रहा था कपड़े लेने आया हूँ, जैसे कपड़े अलमारी में नहीं तुम्हारे तकिए के नीचे रखे हों। पायल हल्का सा मुस्कुराई, मगर तुरंत नजरें फेर ली थी। श्रद्धा ने पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ, वरना ये शैतान फिर खिड़की से चढ़ आएगा। वैसे भी अमित तो कंपनी की मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हैं, तो मैं अपने रूम में अकेली ही थी, तो मैं तुम्हें कंपनी दे देती हूँ। पायल ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया था। दोनों बिस्तर पर लेट गई थी। कुछ ही देर में श्रद्धा की सांसें गहरी हो गई थी और वो नींद में खो गई थी, लेकिन पायल की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो छत की तरफ टकटकी लगाए लेटी रही थी। सागर का चेहरा, उसकी बेचैन आंखें, घुटनों पर बैठकर उसका माफ़ कर दो कहना बार बार उसकी स्मृतियों में घूम रहा था। पायल का दिल अजीब सी कसक से भर गया था। क्या सच में उन्होंने अपने दिल से कहा था, या ये भी उनकी कोई आदत है, जैसे दोस्तों से शर्त लगाकर मुझे पहले भी चोट दी थी? कहीं ये सब फिर से कोई नाटक तो नहीं? उसके आंसू चुपचाप तकिए में रिसने लगे थे। दिल चाह रहा था कि सागर पर यकीन कर ले, मगर टूटे भरोसे की चुभन अब भी ताज़ा थी। पायल ने करवट लेकर श्रद्धा की तरफ तकिए में मुंह छुपा लिया था ताकि कोई उसके आंसू देख ना पाए, लेकिन भीतर का तूफान और तेज हो गया था। अगली सुबह की हल्की धूप पर्दे से छिनकर कमरे में आ रही थी। पायल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने करवट ली, पर बिस्तर पर श्रद्धा नहीं थी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। पायल ने धीरे धीरे उठकर पाँव नीचे रखे। उसने अलमारी के पास पहुंचकर पीले रंग की साड़ी निकाली। साड़ी को हाथों में थामे जैसे ही वो पलटी, उसका दिल धक से रह गया था। सागर ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था, पास, बहुत पास। पायल की सांसें तेज हो गई थी, आंखें चौड़ी हो गई थी, होठों से एक हल्की सी चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक सागर ने झटके से हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली थी और दूसरी उंगली उसके कांपती होठों पर रख दी थी। उसकी धीमी मगर गहरी आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर गई थी। पायल की आंखों में डर और गुस्सा और अनकही हलचल तैर गई थी। उसने उसे झटकने की कोशिश की, मगर सागर और करीब आ गया था। उसकी सांसों की गर्माहट पायल के चेहरे को छू रही थी। पायल की धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। उसने नजरें फेरनी चाहीं, मगर सागर ने उसका चेहरा हल्के से थाम लिया था। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो मुझे हमेशा के लिए दूर कर देना। पायल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां साड़ी के नीचे कांप रही थीं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी भर गई थी, जैसे दोनों की धड़कनें ही एक दूसरे से बात कर रही हों। उसने पूरी ताकत से उसकी पकड़ छुड़ाई और 2 कदम पीछे हट गई थी। आंखें नम थी मगर अपासक। ये सब बंद कीजिए आप। अब आपके पास मेरे दिल को तोड़ने का दूसरा मौका नहीं है। सागर वहीं खड़ा रह गया था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और अनकही चाहत चमक रही थी। सागर की उंगलियां अब भी हल्की सी कांप रही थीं। उसकी आंखें गहरी और भीगी हुई थीं। ऐसा मत कहो पायल, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं और इस गिल्ट में नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पायल ने उसकी आंखों में झांका
वह कुछ पल तक चुप रही, जैसे उसके चेहरे से सच और झूठ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्का सा नजरें फेरते हुए थोड़े नाराज़गी भरे लहजे में बोली, अगर आप सच में हमारी माफ़ी पाना चाहते हैं तो शराब पीना छोड़िए, सिगरेट पीना छोड़िए, क्लब जाना बंद कीजिए और ये खिड़की से चढ़कर आने वाली बचकानी हरकत भी बंद कीजिए। किसी दिन हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप बिल्कुल निकम्मे हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमारे पति हमेशा बेरोजगार रहें। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। पहले खुद को संभालिए, तब शायद हम आपको माफ़ करने के बारे में सोचेंगे। पायल ने साड़ी उठाई और वापस अलमारी में रख दी थी। उसका चेहरा भी गुस्से और तिरस्कार से लाल था। उसका दिल चाहता था कि सागर को माफ़ कर दे, मगर दिमाग सागर पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सागर स्तब्ध खड़ा उसे देखता रह गया था। उसकी आंखों में चोट भी थी और एक अजीब सी चमक भी, जैसे पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया हो। उसने धीरे से पायल की ओर सिर झुकाया और बामुश्किल फुसफुसाया, ठीक है, जो तुम कह रही हो वही होगा। फिर तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? अब मेरी ज़िंदगी की हर सांस सिर्फ तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए होगी। पायल का दिल एक पल को थमसा गया था, मगर उसने अपने चेहरे को सख्त बनाए रखा और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। सागर वहीं खड़ा रह गया था, जिसे उसकी दुनिया का एकमात्र सहारा अब सिर्फ पायल की हाँ पर टिक गया हो। सागर ने उस सुबह से ही अपने आप को बदलने का संकल्प ले लिया था। उसने शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। क्लब जाना बंद कर दिया था। पहली बार अपनी ही कंपनी के ऑफिस गया और अमित के साथ बैठकर काम सीखने की कोशिश की। शुरू में सबको अजीब लगा। वो लड़का जो कभी सुबह बिस्तर से उठना भी पसंद नहीं करता था, अब रोज़ समय पर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा था। ऑफिस में उसकी पूरी रूटीन बदल चुकी थी। सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स होती, ढेर सारी फाइलें उसके सामने रहती। कभी कंप्यूटर्स पर रिपोर्ट बनाता तो कभी स्टाफ के साथ बैठकर काम समझता। कई बार थकान से उसका चेहरा पसीने से भीग जाता, मगर फिर भी होठों पर हल्की मुस्कान रहती। उसे इस मेहनत में भी सुकून मिलने लगा था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, पायल का भरोसा वापस पाना। पायल कई बार ऊपर अपने कमरे की बालकनी से नीचे झांक लेती थी। वो देखती थी कि सागर कभी किसी कुलीग से बातें कर रहा है, कभी कार में बैठकर बाहर निकल रहा है, तो कभी देर शाम तक घर लौटकर भी फाइल्स या लैपटॉप लेकर काम में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर उस थकान के साथ साथ एक अलग सी तसल्ली भी झलकती थी, जैसे अब उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। पायल का दिल कई बार पिघल जाता। वो सोचती, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या सच में बदल गए हैं? उसकी आंखों में कभी कभी नमी भी आ जाती थी, मगर अगले ही पल वो अपने दिल को समझा लेती। उसके होठों से धीरे धीरे वही शब्द निकलते, नहीं, इतनी आसानी से माफ़ नहीं किया जा सकता इनको। फिर वो खिड़की से पीछे हट जाया करती थी, अपने दिल को और सख्त बनाने की कोशिश करती, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके मन की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी थी। पूरा एक महीना बीत गया था। उस शाम हवेली के हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े झूमर जल रहे थे और बीचों बीच एक गोल टेबल नुमा जगह पर पूरा परिवार इकट्ठा था। गायत्री जी अपने हमेशा वाले सख्त अंदाज में सामने बैठी हुई थी। उनके दाएं श्रद्धा और अमित बैठे थे। बगल में सारिका चाची और बाकी परिवार के लोग थे। माहौल बिल्कुल शांत था। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे सागर नीचे आया। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में गहरी नम्रता और दिल में हलचल साफ झलक रही थी। सबकी नजरें उसी पर टिक गई थीं। सागर सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा और झुककर उनके पैरों को छुआ। माँ, आपकी डांट ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। और उसने अपनी पहली सैलरी गायत्री जी के हाथों में रख दी थी। अगर आपने मुझे उस दिन रोका ना होता तो शायद मैं कभी खुद को बदल ही नहीं पाता। आज अगर मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। गायत्री जी ने उसे आशीर्वाद दिया, मगर चेहरा अब भी गंभीर था। फिर सागर की नज़रें धीरे धीरे पायल की ओर गईं। वो वहीं थोड़ी दूर बैठी थी, सफ़ेद और हल्की नीली बॉर्डर वाली साड़ी में, आंखें झुकी हुई थी, लेकिन दिल उसकी धड़कनों की गूंज से भर गया था। सागर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने गहरी सांस ली और सबके सामने पायल के पास जाकर झुक गया था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ था। पायल, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, तुम्हें रुलाया है, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, लेकिन इन दिनों मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है। अपनी हर बुरी आदत छोड़ दी है। अब क्लब नहीं जाता, शराब और सिगरेट को तो हाथ तक नहीं लगाया, और माँ के कहने पर कंपनी भी ज्वाइन की है। मेहनत करना सीखा है और अब खुद पर गर्व करना भी। उसकी आंखों से हल्की नमी झलक पड़ी थी। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है पायल, कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर आज भी मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं जीता तो मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाकर हमेशा के लिए हार मान लूँगा। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। सबकी नज़रें बस पायल पर टिक गई थी। पायल का दिल कांप उठा था। उसकी पलकों पर आंसू भर आए थे, मगर उसने तुरंत उन्हें पहुंचने की कोशिश की। चेहरा सख्त रखा, आंखें झुकी रहीं, मगर उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी थी। उसके सामने झुका हुआ सागर इतना बदल चुका था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। पायल ने सागर की बातें सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं बोली थी। उसकी होंठ कांपे, मगर शब्द बाहर नहीं आए थे। वो बस अपनी पलकों को झुकाई चुपचाप वहाँ से उठी और सीधी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई थी। सागर स्तब्ध रह गया था। उसके कदम जैसे ज़मीन से बंध गए हों। उसने कुछ कहा ही नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया था। तभी गायत्री जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने सागर की ओर देखा और नरमी से कहा,
जाओ, आज से तुम पायल के कमरे में जा सकते हो। सागर ने पहले तो यकीन ही नहीं किया। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। वो एक पल भी नहीं रुका और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर भागा। कमरे में पायल खिड़की के सहारे खड़ी हुई थी। हवा उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को छू रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सागर ने कमरे में कदम रखा और उसे देखा। उसकी आंखें भर आई थीं। पायल को रोते हुए देखकर उसकी रूह कांप गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और कांपती आवाज़ में बोला, पायल क्या हुआ? मैंने कोई गलती कर दी है क्या फिर से? क्यों रो रही हो तुम? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे आंसू। सागर की बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके हाथ आगे बढ़े मगर हिचकिचा गए थे, जैसे डर रहा हो कि कहीं पायल फिर से उसे दूर न धकेल दे। पायल ने सिर झुका लिया था। आंसू पोंछने की कोशिश की मगर उसके हाथ कांप रहे थे। दोस्तों, क्या लगता है, क्या पायल को सागर को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। टू बी कंटिन्यूड। Thanks for watching. Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.